परवरी, गरीब परवरी। गरीबों का भी दिल नहीं करता गरीबों से दोस्ती करने को, वो भी किसी तगड़े बंदे से। गरीब 3-4 गरीब मिल के एक गरीब की मदद करनी शुरू करें ना थोड़ी थोड़ी, तो हमें वजीरों, मुशीरों, MP, MN की ज़रूरत ही ना रहे। इमाम हुसैन गुजर रहे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कुछ लोग ज़मीन पे बैठ कर रोटी खा रहे थे, तो उन्होंने इमाम साहब से कहा हुजूर आ जाएं। तो इमाम साहब घोड़े से उतरे, ज़मीन पे बैठ गए, और जब उनके साथ रोटी खाई थोड़ी सी, इमाम अली मकाम उठने लगे तो कहने लगे हुजूर और खाएं। फरमाने लगे कसम ब खुदा अभी खा के आया था, और कभी रोटी खा के मैंने फौरी तौर पे दोबारा नहीं खाया, बैठ इसलिए गया हूँ कि तुम्हारा दिल ना टूट जाए। दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त। अजीज दोस्तों, गरीब परवरी, बहादुरी, और सबसे बड़ी बात यह कि कनात पसंदी, थोड़े पे गुजारा। ये जो हम रोज दुख सुनाते हैं ना अपने बेटों के, बेटियों के, परेशानियां आजमाइयां हमने तारी कर ली। मैं अक्सर कहता हूँ किसी की बेटी इतना काम नहीं करती जो उसके हाथों पे छाले पड़ जाए, लेकिन हुजूर की बेटी करती है। महबूब की शहजादी ये काम करती है कि हाथों पे छाले पड़ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी ये काम करती थी, ड्यूटी करती थी जिम्मेदारी से। और कंजुल माल में वो चमकते दमकते लफ्ज हदीस के मौजूद हैं कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के सैयदा फातिमा चक्की पीस रही। महबूब ने देखा, आंखों में आंसू भी आए। पता फरमाया क्या? फरमाया फातिमा बेटा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर, आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह तुझे ही अता फरमाएगा। अपने घरों के अंदर ये खूबसूरत माहौल लाएं। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका जो रिश्ता था ना मुसल्ले के साथ। ये अजान किसकी है? अजान एक का ही जवाब देना ज़रूरी होता है जी। ज़्यादा अजानें हो रही है ना तो एक का ही जवाब दिया जाता है। आप तवज्जो करें मेरी बात पर। अजीज़ दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु बहुत बड़ी तगड़ी है। ओ जनाब, वो आजकल जो हमारे नकीबे महफिल होते हैं ना, वो तो कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो महफिल के स्टेज सेक्रेटरी होते हैं वो तो कोई 3-4 मिनट लगाते हैं जन्नत में भेजने में, पर नात खां तो 1.5 मिनट ही लगाता है। उन्हें तुसी जलसा कराओ तो जन्नत तुहाडी। याद रखें कि निस्बत की मजबूती एक बड़ी अजमत है। अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी चीज़ है, और खुदा दे ये दौलत तो ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है। याद रख ले मेरे अजीज़ कि जब आप का रिश्ता अगर निस्बत तगड़ी है तो इबादत करने से तो और तगड़ी हो जाएगी, मुसल्ले पे बैठने से तो और मजबूत हो जाएगी। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के घराने का तुर्क देखें तो वो इबादत से बड़ा उन लोगों का शगफ है, अल्लाह अल्लाह करने से बड़ा ज़ौक़ है। हम ना पहले भी कमज़ोरियाँ काफ़ी थी, पर जब से मोबाइल आया ना, ये मोबाइल तस्बीह की जगह पे आया है। हाथों में तस्बीह होती थी जहाँ मोबाइल आए। मुसल्ले की इबादत, रियाजत कमज़ोर कर ली हमने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीका ये था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर ने सारी रात नमाज पढ़ी और कदम शरीफ में वरम आ गया। कभी आया हमारे पे पैरों में वरम इबादत करके? सारी रात नमाज पढ़ी, कदमैन शरीफैन में वरम आ गया, और जब कदमों में वरम आ गया ना तो फरमाती हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ़ करेगा, और आप इस कदर ज़्यादा आहोजारी करते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाह तुमने कहा है ना अल्लाह मेरे ऊपर बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है, उसने मुझे रसूलों का इमाम बनाया है, अपना महबूब बनाया, तुम ही कह रही हो ना या रसूलल्लाह? हाँ। तो फरमाया फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हुजूर कसरत से इबादत करते। सैयदा फातिमा रात को ज़्यादा वक्त मुसल्ले पे गुजारती। हज़रत इमाम हसन और हुसैन लंबी इबादत करते। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात थी। अमर बिन साद इमाम अली मकाम के पास आया, आके कहने लगा हुसैन दो ही बातें हैं, या जंग करेंगे या आप बैत करेंगे। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे इस तरह करो, एक रात की मोहलत दो, सुबह बताऊंगा। इमाम साहब ने उसे कहा, वो चला गया। हज़रत अब्बास बिन अली, ये हज़रत अली के साहबजादे हैं, मैदान करबला में हज़रत मौला अली के 4 और बेटे भी शहीद हुए। एक हज़रत अब्बास,
एक हज़रत अबू बकर बिन अली, एक हज़रत उमर बिन अली, एक हज़रत उस्मान बिन अली। ये नाम देखो कैसे शानदार। और ये नाम हज़रत अली ने नाम रखे अपने यारों के नाम पे हम नाम रखे। खुलाफाए सलासा से अकीदत बताती है उनकी कितनी थी। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आके सैयदना इमाम हुसैन की खिदमत में अर्ज़ की, हुजूर आपने जो फ़ैसला करना है ना सवेरे, मुझे अभी पता है, आपने बैत तो करनी नहीं, होनी तो जंग है। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने रात की मोहलत क्यों ली? ये अजीब लोग हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे, मोहलत लेने की क्या ज़रूरत थी? कि मेरी बात याद रखना जो अर्ज़ कर रहा हूँ। इमाम हुसैन फरमाने लगे, अब्बास तेरा क्या ख्याल है, सोचने के लिए टाइम लिया है? तो हुजूर फिर किस लिए लिया है? तो क्या जुमले हैं इमाम हुसैन के। फरमाने लगे, अब्बास तुझे पता है ना, मुझे सजदों से बड़ा प्यार है, सजदों से प्यार है, दुआओं से प्यार है, इबादत से प्यार है। मेरा दिल करता है एक रात रह गई है, मैं रज रज के सजदे करूं, अपने मालिक के हुजूर अपनी पेशानी रखूं, खूब दुआएं मांगूं। तो उनका तो इबादत से इतना शगफ था। आखिरी बात सुने, यजीद तो ज़ाहिरी तौर पर कलमा भी पढ़ता था, सारे काम करता था। इमाम हुसैन क्यों निकले उसके ख़िलाफ़? इसलिए कि फासिक व फाजर था, शराबी बदकार था। सही बताना, सही। इस बंदे की जेब में खुद ढेर सारे गंदे गाने हों, वो इमाम हुसैन के नाम की एक देग पका ले तो इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे? जो वहाँ लड़कियों के स्कूल कॉलेज के सामने रोज़ खड़ा हो, वो कहे कि मैंने 6 नारे पूरे लगाए इमाम हुसैन के नाम के, तो इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे? इमाम हुसैन की काज क्या है? वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो फासी को फाजिर हों, एलानिया गुनाह करने वाले, वो कभी भी इनाने हुकूमत पे आने नहीं चाहिए। और अगर हम सपोर्टर वोटर इन लोगों के हों, हम इन्हीं लोगों के सपोर्टर वोटर हों जो जालिम हैं, फासी को फाजिर हैं, और हम बात करें इमाम हुसैन की, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। दुरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, आप कभी किसी जालिम के सपोर्टर ना बने, कभी भी। आपको पता चल गया बंदा गलत है तो डटना सीखे, खड़े होना सीखे। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह जालिमों के कामों से बेखबर नहीं है। कभी किसी जालिम की सपोर्ट ना करें, कभी भी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ज़मीन की एक बालिश्त पर जुल्म किया ना, अल्लाह 7 ज़मीनों का तोक बना के क़यामत के दिन उसके गले में डाल देगा। कभी किसी जालिम के साथ खड़े ना होना, कभी भी, एक मिनट के लिए। वो एक दफ़ा ईरान का एक बादशाह था, तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को ना घोड़सवारी सिखा ली है, तीर अंदाजी सिखाई है, तो मैं ना इसे दीन भी पढ़ाऊँ। उसने एक बुज़ुर्ग आलिम का इंतखाब किया, का मेरे बेटे को आप ना किताब व सुन्नत पढ़ाएं। तो बच्चा एक ज़माना उस्ताद के पास कई साल जाता रहा। जब उसकी तालीम मुकम्मल हो गई ना, तो एक दिन फारिग हो गया, जिस तरह हमारे यहाँ चले आमीन होती है या दस्तार होती है, बच्चे की तकमील हो गई। एक दिन वैसे ही उस्ताद साहब ने घर बुलाया, का पुत्र मेरे पास आओ। बच्चा चला गया तो उस्ताद साहब ने अंदर से कुंडी लगा ली और बच्चे को काफ़ी सारे थप्पड़ मारे, खींचा, ज़दोकोब किया, मारा। बच्चे ने घर आके वालिद को शिकायत लगाई, तो वालिद कहने लगे, पुत्र तेरे उस्ताद आलिम फाजिल बंदे हैं, ऐसे बिला वजह मारा, मेरी समझ में नहीं आता। माँ को कहा तो अम्मा कहने लगी, पुत्र तेरा बाप कहता तो ठीक है, चलो हालात बदल गए, ज़माना बीत गया, वो बादशाह फौत हो गया, ये बेटा तख्त पे बैठा। अब वो दर्द नहीं जाता था अंदर से कि उस्ताद ने ज़्यादती की मेरे साथ। उसने पहला हुक्म ये जारी किया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ। उस्ताद बड़े बूढ़े हो गए थे, ज़ईफ़ थे, छड़ी पे झुके हुए। 2 बंदे लेके आए, उस्ताद जी को खड़ा किया, इस्तकबाल किया, कुर्सी भी दी। कहने लगा, उस्ताद जी नाराज़ ना होना, मैं बेख्तियार था, आपसे पूछ नहीं सका, आज मैंने पूछने के लिए बुलाया है, मेरा कसूर क्या था? उस्ताद साहब ने यूं आंखें खोली, कहने लगे, पुत्र ये जो आज दिन आया ना, इसी दिन के लिए मारा था। ये जो आज दिन आया है ना, इसी दिन के लिए तेरी पिटाई की थी। का उस्ताद जी क्यों?
कहने लगे पुत्र कितने को साल हो गए मार खाई को? कहा को 13-14 साल हो गए। भूली तो नहीं ना ज्यादती? कहा जी भूली नहीं। फरमाने लगे इसलिए ही तुझे मारा था कि एक न एक दिन तूने बाप की जगह पे बैठना है। पुत्र ख्याल रखना, अगर मैंने तेरे साथ कोई ज़्यादती की थी, तुझे 14 साल नहीं भूली, तो तू भी किसी के साथ ना कर बैठना, उसे क़यामत तक नहीं भूलेगी। और एक अदालत सुबह क़यामत भी लगेगी, फिर वहाँ जवाब देना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जो तुम्हें इक़्तिदार की नेमत मिली है इसका ख्याल रखना, अल्लाह ताला हिसाब लेगा। मेरे दोस्तों, कभी भी जालिम, वो इमाम मालिक मसला बयान कर रहे थे, फरमाया जालिमों का मदद